हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूपीएसटीए तथा लेवल 10 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की तो अपने डिस्कस कर ली थी। आज हम थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं। काफी आप लोगों में उत्सुकता है भी कट ऑफ का पता तो चले, और उसके बाद क्या है कि हम सोचें मेंस में जाएं या नहीं जाएं। विश्वास रखिए खुद पे, पेपर अच्छा हुआ है तो जाना ही चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन चलो वो बाद की बात है। अभी जब मैंने आंसर की करवाई थी, कट ऑफ की बात करेंगे, पहले दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत बता दिया था, ठीक है। हालांकि मैंने उस दिन आपको मेंशन भी किया था कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन संडे के बाद 2 दिन का ऑफ था तो अपडेट करने में थोड़ा सा लेट हुए अपने, ठीक है। तो वो पहले क्वेश्चन, फिर मैं आंसर की को लेके बात करूंगा। देखो स्टूडेंट्स, एक तो अपना था 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर हालांकि मैंने आप लोगों को सही करवा दिया था उसी दिन, एक दो क्वेश्चन आगे बढ़ने के बाद वापस से मैंने कहा 59 का ये सही होगा। तो इसमें फिंगर मिलेट का नाम था तो ये सही करवाया था एलुसियन कोरकाना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। पहले मैंने बोल दिया था सेराटिया इटाली का, लेकिन बाद में ये सही बोल दिया था और आपको पीडीएफ दी उसमें भी ये सही है, ठीक है। तो ये 59 नंबर तो स्टूडेंट सही है, इसमें तो आपका मैसेज करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन 47 को लेकर डाउट था ना आप लोगों को। तो 47 का ऐसा था, क्वेश्चन ये था कि 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधे की संख्या की गणना कीजिए। यदि इसे 60 इंटू 25 सेंटीमीटर के अंतर पे बोया जाता है तो इसमें 40,000 पौधे आएंगे भाई, है ना। कितने पौधे आएंगे? 40,000 पौधे आएंगे। इसका सी होगा, डी न होकर क्या राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको सही कर लेना, इसके हिसाब से अपने कैलकुलेशन है वो कर लेना। और एक था अपना 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर जो मेरे पास सीरीज है उसमें, है ना। तो देखो भाई, सरसों की आरा मक्खी का प्यूपेशन पूछा, इसने अंडे नहीं पूछा। हमने अंडों की बात कर ली थी उस दिन, पत्तियों के नीचे जो डंठल के नीचे वो अंडों की बात होती है। प्यूपेशन सॉइल में पूरा होता है। जो आरा मक्खी है उसका जो प्यूपेशन है वो मर्दा में पूरा होता है। दोबारा पेपर देख रहा था तो फिर मेरे ध्यान में आया कि ये प्यूपेशन पूछा गया है, एग का ले नहीं पूछा है, अंडों का नहीं पूछा है। तो सरसों की आरा मक्खी का प्यूपेशन है वो मर्दा में होता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। वो बस इतना जल्दबाजी में आंसर की होती है ना, तो उसमें सिर्फ अंडे देने की बात समझ के ये आपको करवा दिया गया था। चलिए, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये दोनों यहाँ पे आपको बताने भी जरूरी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग है वो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं। अब देखो, बात आ रही है स्टूडेंट कट ऑफ की। देखो ऐसा है, मैंने आपको 2 से 2.5 महीने पहले एग्जाम के बारे में बता दिया, एकदम सटीक पोस्ट बता दी भी इतनी पोस्ट आनी है। इवन ये भी बता दिए कौन सी ब्रांच में कितनी आनी है, एसटीए में कितनी आनी है और लेवल 10 में कितनी आनी है। उसके 2-2.5 महीने बाद वही हुआ, सेम वही चीज। फिर मैंने आपको एग्जाम डेट बता दी थी और उसी को एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी। अब बात है कट ऑफ की, तो उतना विश्वास पहले जो बना हुआ है वो अब भी बना रहना चाहिए, तो कट ऑफ भी तो एक सटीक जानी चाहिए। मैंने आपको जैसा बताया कि 2 दिन तो हमने 6 महीने से छुट्टी नहीं की, तो जाहिर सी बात है 2 दिन तो आनंद ले, आप लोग भी रिलैक्स करें। अब बात थी कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ आज शाम को आपको हर हालात में बता दी जाएगी, है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरा जो रिसर्च है वो और अच्छा हो जाए, इसलिए आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने एक्यूरेसी बताइए कि लगभग आप लोगों ने कितने सही किए। थोड़ा सा जो कट ऑफ बताई जाएगी उसमें और अच्छा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है भाई। और बेहतरीन हो जाएगा कि हम पहुंच पाएंगे कि लगभग ये कट ऑफ आप, जाहिर सी बात है कट ऑफ निर्धारित कौन करेगा? आपका रिजल्ट करेगा। जितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट हमारे पास होंगे उतने ही ज्यादा एक्यूरेट कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। बताने को तो मैं उसी दिन तुक्का बता देता, लेकिन बात वो है ना कि एक्यूरेट हो, जिस पर पूर्णतः भरोसा किया जा सके। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं कि आपके इतने सही बैठ रहे हैं, तो उसके हिसाब से किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश न करें, इसका अल्टीमेटली नुकसान आप ही लोगों को है। हालांकि कट ऑफ में आपको अभी भी थोड़ा सा आइडिया बता सकता हूं, जो बस 19-21 हो सकती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी शाम को अपने एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे। अब बात है कि मेंस में देखो बहुत सारे बच्चों की ये कि आगे क्या करना है। देखो आगे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए भाई, पेपर आप दे किस लिए रहे हो, आगे का पता तो होना चाहिए। चाहे आप लेवल 10 में जा रहे हैं, चाहे आप एसटीए के लिए जा रहे हैं, आपका सिलेबस तो सेम ही है। बस इतना है कि अगर आप
लेवल 10 के लिए है तो आपको मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना है। सिर्फ अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ब्रांच की, भाई देखो डीएचओ में तो पोस्टें ही बहुत कम है, हॉर्टिकल्चर वाले में तो उसकी तो मैं अभी डिस्कस करूंगा नहीं, पहले वैसे पूरा बताया हुआ ही आपको। लेकिन जो लेवल 10 है उसकी डेवलपमेंट ब्रांच है, उसके लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले है वो एलिजिबल है। बाकी एसटीए की सभी ब्रांच और लेवल 10 की भी सभी ब्रांच, उनके लिए एमएससी वाले ही एलिजिबल है, उनके लिए एमएससी वाले ही एलिजिबल है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं 5 ब्रांचेज की। कौन कौन सी 5 ब्रांचेज की बात कर रहा हूं भाई? एक तो प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच, जिसमें एमएससी एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी वाले जा सकते हैं, चाहे एसटीए में जाएं चाहे लेवल 10 में, आपके पास क्या है, एमएससी होना चाहिए एंटोमो या पैथो से। केमिस्ट्री या सॉइल साइंस ब्रांच बोल दो, इसमें आपके पास एमएससी सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होना चाहिए। एग्रोनॉमी ब्रांच, एमएससी आपके पास एग्रोनॉमी से होना चाहिए। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच, देखो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलो इसकी बात जस्ट अगली ब्रांच के बाद करते हैं। बोटनी ब्रांच के लिए आपके पास एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या फिर एग्रीकल्चरल बोटनी से होनी चाहिए, ठीक है, वो बोटनी ब्रांच में जा सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच की बात करें तो अगर आप लेवल 10 में हैं तो आपको चाहिए सिर्फ बीएससी, है ना, बीएससी। और इस लेवल 10 में इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको पता है। बीएससी वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन एसटीए की जो डेवलपमेंट ब्रांच है, सिलेबस सेम ही है, लेकिन एसटीए की जो डेवलपमेंट ब्रांच है उसमें एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए, है ना, एसटीए के लिए, डेवलपमेंट ब्रांच के लिए भी। हाँ, इस केस में आपकी एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो, बाकी कोई सा भी एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट आपका है तो एमएससी वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच में जा सकते हैं एसटीए के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको पहले ही बताई हुई है एग्जाम पैटर्न, लेकिन फिर भी मैंने एक बार क्लियर कर दिया है। लेवल 10 में बीएससी वाले एलिजिबल है और एसटीए या जिसको आप लेवल 7 बोल देते हो उसके अंदर आपकी डेवलपमेंट ब्रांच में भी एमएससी चाहिए, लेकिन एमएससी यहां किसी भी सब्जेक्ट वाला चलेगा, हर सब्जेक्ट वाला है वो चलेगा। अब ये जो 5 अपनी मेन ब्रांचेज है, इनके लिए मेंस के लिए ऑनलाइन कोर्स आपके 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 अगस्त से इंट्रोडक्शन और 24 अगस्त से आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इन कोर्स को कहां से एक्सेस करेंगे भाई? देखो इस कोर्स में मिलेगा क्या, सबसे मेन तो इस कोर्स की प्रैक्टिस है भाई। लाइव और रिकॉर्डेड, जो लाइव कक्षाएं होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। अध्ययन सामग्री बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भी जाएगी। लिखित अभ्यास आपको करवाया जाएगा, यानी आपको पैटर्न बताया जाएगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चंस मंगवाए जाएंगे, उनको जांचे जाएंगे। संदेह स्तर का मतलब यहाँ डाउट सेशन से है। और उसके बाद हर वीक एक जूम पर चर्चा रखी जाएगी जिससे आप अपना राइटिंग स्किल है वो बेहतरीन कर सकते हैं। ये कोर्स आप कहां से एक्सेस करेंगे? आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस मात्र 5,950 रुपए है। अभी ये मत सोचना ये मात्र है क्या, बहुत ज्यादा है भाई, रिटर्न का काम है, हर कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। टीचर को जोर भी बहुत आएगा और एक एक को आप लोगों को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, भाई आप कैसा लिख रहे हैं, आपको किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। और आप रिजल्ट प्री के एग्जाम में देख सकते हैं हु बहू डिट्टो क्वेश्चन, है ना। एग्रीकल्चर के तो 80 में से 75 प्लस अपने कंटेंट से आए हैं। और ये जो मैंने आंसर की डाली थी उसमें बच्चों का फीडबैक देख सकते हो और आगे फीडबैक आपको रेगुलर है वो इस चीज का मिलता रहेगा, ठीक है। तो मेंस भी हम कहीं अटकने नहीं देंगे, इस बात के लिए तो आप निश्चित रहिए। पूरे मन से प्रयास होंगे और पूरे मन से किए गए प्रयास में जाहिर सी बात है हार नहीं होती है। तो आप लोगों को भी अच्छे से प्रयास करने, आप सेल्फ कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें 1,000 रुपीज की इसमें छूट रहेगी। जिन्होंने प्री का बैच एक्सेस कर रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इस नंबर पे जाके कॉल करके कोर्स है वो एक्सेस कर लें। बाकी रही कट ऑफ की बात तो शाम तक आपको 101% है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू।